मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र महाप्रबंधक रूपलाल मीणा ग्वालियर में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यूनियन बैंक द्वारा क्षेत्रीय वसूली केंद्र आरसीओसी क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में उद्घाटन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ऋण की निगरानी करना। इसके माध्यम से ऋण की साइबर और अच्छे तरीके से निगरानी संभव हुई है। बीते दिनों पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरल लाइट प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किए गए, जिसमें यूनियन बैंक के विभिन्न वर्गों के लिए लोन प्रोसेसिंग त्वरित करने हेतु विभिन्न विषय स्थापित किए गए। एमएसएमई लोन जल्दी प्रोसेस करने के लिए स्थापित किया गया, जिसमें एमएसएमई ऋण के प्रस्ताव प्रोसेस किए जा रहे हैं। बैंक ने इस तरीके के प्रोसेसिंग सेंटर अखिल भारतीय स्तर पर 125 क्षेत्रों में स्थापित किए हैं। ग्वालियर स्थित प्रोसेसिंग सेंटर 11 जिलों की 47 शाखाओं में एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को प्रोसेस करता है। प्रेस वार्ता में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्र प्रमुख ग्वालियर चंदन कुमार वर्मा ने बताया कि बैंक ने इस उपलक्ष्य में नए टेक ओवर एमएसएमई हेतु ब्याज दर में कमी और प्रभाव में छूट देने की घोषणा भी की थी। थ्रू प्रोसेस है, उसमें किसी आदमी को आने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यू मोबाइल से भी इस तरह की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। सर, कुछ समय पहले सरल लाइट प्रोसेसिंग सेंटर भी चालू किया था ग्वालियर में, उसका भी अच्छा रिस्पांस निकल रहा है सर, उसके संबंध में। हाँ, देखो सरल लाइट का जो मैंने आपको बोला है कि अभी तक के जो भी एप्लीकेशंस आती थी ब्रांच में जाती थी, क्योंकि ब्रांचों में हमारे पास में बहुत सारे क्रेडिट ऑफिसर्स नहीं मिलते थे, तो कहीं कहीं डिले होता था। उसकी वजह से हम लोगों ने सरल लाइट का वो किया। सरल लाइट में हमारे स्पेसिफिक प्रोसेसिंग ऑफिसर होते हैं जो खास करके क्रेडिट के जानकार होते हैं, तो ब्रांचेज जो लीड आती है वो हमारे सरल लाइट में भेजते हैं। सरल लाइट बहुत जल्दी डिस्पोजल फास्ट करके और उसको सैंक्शन करके ब्रांचों में भेजते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत जल्दी और फास्ट डिस्पोजल हो सकते हैं। उसका एक अच्छा हम लोगों ने काम किया है। और हमारे देश में हमारे जो 125 सरल लाइट है उसमें से एक हमारे ग्वालियर का सरल लाइट है जो अभी हमने शुरू किया है। वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पब्लिक को एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उसमें। सर, यूनियन बैंक की कुछ खास विशेषता, कुछ ग्राहकों को किस तरह से और नई सुविधाएं देगा आगे? देखो, यूनियन बैंक एक अच्छा बैंक है। आप जानते हो कि आज 100 साल 103 साल हम पूरे कर चुके हैं और यूनियन बैंक 500 बड़ा बैंकों में से माना जाता है। और आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक के बाद में यूनियन बैंक की आज की तारीख में पूरे देश में 9,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हमारी है। तो आज जितनी भी जो टेक्नोलॉजी, देखो अभी कस्टमर्स को क्या चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, फास्ट सर्विस चाहिए, तो उसके लिए हम तत्पर हैं। हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, फास्ट सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, हमारे सब जगह सेंटर है, बीसी सेंटर हम लोग लेके आ रहे हैं। तो उस तरह से हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट एक पर्सनली भी हो रहा है, डिजिटल बेस पे भी हो रहा है। तो हम मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो लोग ईजी ढंग से एक्सेप्ट कर सकते हैं, फास्ट डिस्पोजल हो सकते हैं। और इस तरह से हमारे ग्रीन डिपॉजिट हम लोग शुरू लेके आए हैं, जिसमें ग्रीन डिपॉजिट आप अपना यू मोबाइल या टेक्नोलॉजी बेस पे अपने डिपॉजिट खुद बना सकते हैं। उसमें आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी देते हैं, 0.1.0 मतलब 10 पैसे एडिशनल में इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इस तरह से हमारी हमेशा एक प्रयास रहता है कि लोगों को मैक्सिमम किस तरह से हम फायदा दे सकते हैं, कि किस तरह से लोग हमसे कनेक्ट हो, किस तरह से अच्छा प्रोडक्ट जो अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस तरह से जानकारी भी लेते रहते हैं हमारे कस्टमर को कि वो किस तरह से ऐसी क्या प्रोडक्ट चाहते हैं जिससे कि हम और इनका बेहतर कर सकते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों से हम अच्छी तरह से जुड़ें और अच्छा काम करें। सर, जो आरएसओसी आपने कल ओपनिंग किया है उसके बारे में क्या, इस तरह से क्या काम? आरसीओसी के बारे में हमारे जो डिप्टी रीजनल हेड है, वो रीजनल हेड है यहाँ के, मैं चाहूँगा कि वो भी आपके साथ में बात करेंगे। चलेगा कि बैंक का ये जो आरसीओसी आया है, हम लोग अभी तक फाइनेंस करते थे, लेकिन इसके लिए बैंक ने जो फाइनेंस में डिफ़ॉल्ट हो जाते थे, कस्टमर रिपेमेंट समय से नहीं कर पाते थे, हमारी बैंक ने उसमें अग्रसर भूमिका निभाई है। और आज जो रीजनल कलेक्शन सेंटर है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेपरेट हमारे बैंक के उच्च प्रबंधन ने डिसाइड कर दिया है कि अब वो जो रीजनल कलेक्शन सेंटर के हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जिसके पास काफ़ी अनुभव है, वैसे स्टाफ को हमने ग्वालियर क्षेत्र में ऐड किया है। और वह सिर्फ जो हमारे कस्टमर रिपेमेंट से चूक जाते हैं और कहीं न कहीं वो बैंक का एक बैड डेप्ट हो जाता है और वो लोन ख़राब हो जाता है और एनपीए में तब्दील हो जाता है, उसको एनपीए से पहले बचाने के लिए जो हमारे बैंक ने इस तरह की अग्रसर भूमिका निभाई है, वो स्टाफ मेंबर्स, वो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली उस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे। अगर वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट होता है तो कस्टमर से फिजिकल मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपकी ये रिपेमेंट ड्यू हो गई है, तो आप उस रिपेमेंट को भर करके, क्योंकि रिपेमेंट एक ऐसा अस्त्र हो गया है कि आप अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो एक सिविल स्कोर रिड्यूस होता है।
तो सिविल रिड्यूस स्कोर अगर रिड्यूस हो सकता है तो पूरे भारतवर्ष में जब भी आप पैन नंबर लेकर के कहीं भी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपका सिविल स्कोर जांचा जाता है। तो सिविल स्कोर कैसे ठीक रहे इसमें अग्रसर भूमिका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रीजनल कलेक्शन सेंटर जो RCOC हम लोग बोलते हैं उसमें कर दिया है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि रीजनल कलेक्शन सेंटर की एक और जिम्मेवारी, सपोज आप लोग हमारे कस्टमर कई मोबाइल बदल लेते, ईमेल्स बदल लेते, तो वो हमारा जो SMS है या ईमेल फेल कर जाता है। तो ऐसे ईमेल्स का हमारे पास एक टूल्स डेवलप किया है हमारी बैंक ने। उस टूल्स के तहत हम ये पता कर लेंगे कि कितना SMS फेल हुआ है और कितनी ईमेल्स फेल हुई है। उस ईमेल और फेलियर ट्रांजैक्शन पे हमारा जो RCOC का स्टाफ मेंबर्स है वो लगातार उस कस्टमर से फिजिकली फिर इंटरेक्ट करेगा, उनका दूसरा मोबाइल नंबर कलेक्ट करेगा, ईमेल कलेक्ट करेगा और जो हमारा फिनिकल डाटाबेस है जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बोलते हैं उस पर हम मॉडिफाई करके उनको अपडेट करेंगे। ये RCOC लाने का मेन उद्देश्य है।